15 अगस्त यानी कि आज़ादी की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। ये भी याद है किसी को आज़ादी मिली कैसी थी। आज 15 अगस्त है, हम सब हिंदुस्तानी बन जाएंगे। 16 अगस्त को हम फिर जातियों में बट जाएंगे। आज़ादी तो काफ़ी लंबी बात हो जाएगी, खाली 3 दिनों को याद कर लेते हैं। बंटवारा, गौर से सुनना, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आजकल के बच्चे नहीं जानते, किताबों में तुम लोगों को पढ़ाया नहीं जाता। बंटवारा एक ऐसी चीज है, अंग्रेजों ने अपने वकील को बुलाया था जिसका नाम था रेड क्लिफ्ट, जिसने कभी भारत ही नहीं देखा था। उसकी ड्यूटी लगा दी कि आपको 40 दिन के अंदर भारत के 2 टुकड़े करने हैं, एक टुकड़े पे पाकिस्तान बनेगा। रेड क्लिफ्ट ने कहा मेरे को कम से कम 6 महीने का टाइम चाहिए, पहले मैं भारत को समझूंगा, घूमूंगा, फिरूंगा, फिर कर पाऊंगा ये काम। अंग्रेजों ने कहा आखिरी 40 दिन हैं, यहीं मैप में भारत को देख लो, नक्शे के आधार पर बना दो, बंटवारा कर दो। रेड क्लिफ्ट को जिंदगी भर इस चीज का मलाल है, दुख है कि वह जो लाइन खींची गई थी वह धोखे की लाइन थी। बंटवारे के कारण कितना नुकसान हुआ था, 1 करोड़ आदमी बेघर हो गए थे, जिनको रातों रात भारत छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा, पाकिस्तान छोड़ के वहां के आदमियों को भारत आना पड़ा। सबसे बड़ी चीज ये है, वो एक ऐसा मंजर था, इतना खतरनाक मंजर था, भारत से जब एक रेल भर के पाकिस्तान की तरफ जा रही थी बंटवारे के टाइम पे, वह ट्रेन जब पाकिस्तान में पहुंची, स्टेशन जो मास्टर था उन्होंने देखा कि ट्रेन को खड़े हुए आधा घंटा हो गया, इसके अंदर से एक भी आदमी उतर के नहीं आया। स्टेशन मास्टर और वहाँ जो भी कर्मचारी थे वो ट्रेन में चढ़े और उन्होंने आवाज़ें लगाई कि भाई तुम्हारा स्टेशन आ गया, नीचे उतर जाओ सब के सब। अंदर देखा तो पूरी ट्रेन में एक भी आदमी जिंदा नहीं था। किसी का सिर कटा हुआ था, किसी का हाथ कटा हुआ था, किसी का पैर कटा हुआ था, किसी का सिर नहीं था। एक छोटा सा बच्चा, 1 साल का बच्चा, अपनी माँ के स्तन को ढूंढ रहा था दूध पीने के लिए, माँ के स्तन ही नहीं थे। बंटवारे की मतलब लाइन ने हमारे देश के ऐसे 2 टुकड़े कर दिए जिसके कारण लोगों के बीच में ऐसी क्रूरता फैल गई, हिंदू मुसलमान का और मुसलमान हिंदू के खून का प्यासा हो गया। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी का जश्न तो मना रहे थे, लोगों के दिल में एक बात थी, यही नहीं पता हम कौन से देश में जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक बंटवारे की लाइन खींचेगी। 17 अगस्त यानी कि 2 दिन बाद बंटवारा हुआ। जो बड़े बड़े धन्ना सेठ थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन लोगों ने अपने घरों का ताला लगा के रातों रात अपना गांव, अपना घर, अपना जिला और अपना देश छोड़ना पड़ गया। महसूस करो कभी उस मंजर को, याद करो हमारे जो दादा परदादा थे उस टाइम पे उन लोगों के दिल पे क्या बीतरी होगी। हर गांव के अंदर आग लगी हुई थी, हर गांव के अंदर अपने उसी पड़ोसी के, उसी भाई के खून के प्यासे हो गए थे जिसके साथ आप खेलते थे, आप गांव में रहते थे। ऐसे ऐसे हालात थे, लोगों ने अपने भरे भरे घरों का ताला लगा कर वो चाबी अपनी जेब में डाल के एक याद के तौर पे इसलिए लेके गए थे, कल न सामान्य हालत होंगी जब आके वापस अपने मकान में रहेंगे, ये उनकी उम्मीद थी। उनको ये पता नहीं था कि हमेशा के लिए आप इस देश से, अपनी जन्मभूमि से दूर हो रहे हो। कुछ लोग अपनी जेब में यहाँ से मिट्टी लेके गए थे, अपने वतन की, अपने गांव की, अपने घर के आंगन की, जिस मिट्टी में वे पैदा हुए थे, जन्म हुआ था, खेले कूदे थे, अपने साथ लेके गए यादगिरी के तौर पे। इतने खराब हालात उस टाइम देश के अंदर हो गए थे,
अपनी जो जवान बहन बेटियां होती 14, 15, 16 साल की, लोग डर के मारे घर के अंदर अपनी बेटियों को फांसियां तक दे दे के स्वयं मार रहे थे। कभी बाहर जाके इसकी कोई इज्जत लूटे, इसकी इज्जत तार तार करे, और तुम्हारी भी बदनामी और बेटी की भी। इज्जत खराब करने से अच्छा अपनी बेटियों को अपने हाथों से मार दो। ये हालात थे। रावी नदी, सतलुज नदी, वहां पे लाशों के ढेर थे। नदियों का रंग खून से लाल हो रखा था। इतिहासकार बताते हैं, कोई बताता 10 लाख आदमी मरे थे बंटवारे के टाइम पे, कोई बताता 12 लाख आदमी मरे थे, लेकिन अनुमानित जो इतिहासकारों के आंकड़ों के हिसाब से उस टाइम पे 40 लाख आदमी मरे थे। यानी कि 40 लाख आदमियों की लाशों के ऊपर पाकिस्तान बना था। और बनाया किसने था? अंग्रेजों ने। आज हम दुश्मन किसके हैं? पाकिस्तान के। और पाकिस्तान किसका दुश्मन है? हमारा। यानी कि जिन्होंने इकट्ठी आजादी की लड़ाई लड़ी, इकट्ठे रहे, ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन लोगों के बीच में एक लाइन ने, बंटवारे की लाइन ने सब कुछ तोड़ निचोड़ दिया। सबसे ज्यादा नुकसान जो झेला है वो झेला है पंजाब ने। और पंजाब के बाद किसी ने नुकसान झेला तो वो झेला था बंगाल ने, क्योंकि बंगाल का बंटवारा हुआ था और मेन पंजाब के यहां से लाइन जाती थी। पंजाब को तोड़ा गया था। हमारी राजधानी यानी कि हरियाणा में जहां से हम आते हैं, ये भी पहले पूरा पंजाब था। लाहौर होती थी जो पाकिस्तान के अंदर है फिलहाल। तो हमारा जो आपसी प्यार प्रेम था, हमारी जो मोहब्बत थी, वे दो परिवारों के बीच में कल लाइन खिंच गई। कई गांव तो ऐसे हैं जिनका गांव इधर रह गया और जमीन उधर चली गई। कई रिश्तेदारियां ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, एक भाई इधर रह रहा पाकिस्तान के, एक भाई उधर रह रहा है बॉर्डर के, जो चाहते हुए भी आपस में बात तक नहीं कर सकते। अगर बात भी कर लें तो उनको पाकिस्तानी घोषित कर देते हैं, हिंदुस्तानी घोषित कर देते हैं। ये हालात इस देश के अंदर बढ़ रहे हैं। आप आज़ादी तो मनाते हो, अच्छी बात है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए थे, उस टाइम पे यो मंजर हमारे देश के अंदर था। ये हालात हमारे देश के अंदर थे। हमारे को टीवीओ पे, न्यूज़ों पे क्या दिखाया जाता? 15 अगस्त को फिल्में आऊंगी, फिल्मों में युद्ध दिखाया जाएगा हमारा पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान में युद्ध दिखाया जाएगा हिंदुस्तान के साथ। असलियत तो यह है भाई, हम पाकिस्तान से आजाद नहीं हुए, हम गोरे लोगों से आजाद हुए थे, ब्रिटिश हुक्म से आजाद हुए थे, जो हुकूमत थी। अंग्रेजों ने हमें यहां पे, हमारे यहां पे अपनी सरकार चला रखी थी। अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा कर रखा था, ना कि पाकिस्तान ने। सोचने का विषय यह है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, हिंदू और मुसलमान, इनके बीच में ऐसी दरार घटिया राजनीति ने पैदा कर दी, घटिया अंग्रेजों ने पैदा कर दी। उस राजनीति से बाहर कोई भी पार्टी हमें आज तक निकाल ही नहीं पाई, कोई संगठन नहीं निकाल पाया, कोई सरकार, कोई हुकूमत नहीं निकाल पाई। मतलब इन रिश्तों में मिठास लाने की आज तक कोशिश नहीं की गई, खाली खटास लाने की कोशिश की गई। मैंने सोचा 15 अगस्त है, एक दिन तो आप सब देशभक्त बन जाओ हो, क्यों ना इसी मौके पर इस बात को बताया जाए, ताकि आप लोगों को पता लग जाए आज़ादी मिले कैसी थी। वैसे तो आज़ाद हम 1945 में हो लिए थे, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस टाइम पे ही अंग्रेजी हुकूमत कमज़ोर हो गई थी। हमारे लोगों ने, हमारे नेताओं ने 2 साल रोक के रखा था। अगर भाई ऐसे मत जाओ इस देश को छोड़ के, हमारे अपने आपस में लड़के मर जाएंगे लोभ लालच में कि मैं ये पद लूंगा, मैं ये नेता बनूंगा, इसीलिए थोड़े दिन और रुको आप। 2 साल अंग्रेजों को हम लोगों ने ही यहां रोक के रखा था। तो अब बात यह आती है, जो सबसे बड़ी चीज है, आप लोगों को यह समझना पड़ेगा, इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारी दुश्मनाई किसी मुसलमान के साथ नहीं है, किसी हिंदू के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई उस हुकूमत से है जो हमें तोड़ने का काम करती है। लेकिन धर्म की चाशनी में तुम लोगों को डूबो डूबो कर तुम्हारी हालत ऐसी कर दी है, जैसे सामन के अंधे को हरिया ही हरिया दिखाई देता है ना, तो आप लोगों को एक दूसरे के अंदर सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन दिखाई देता है। यह है हमारी 15 अगस्त की कहानी। कहानी नहीं, इतिहास।
इस मिट्टी में हर जगह खून मिला हुआ है। बड़े बड़े धन्ना सेठ आप अपने गांव के गांव छोड़ छोड़ कर गए हैं, घर खाली हुए हैं, जिन्होंने अपनी पत्नियों को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को खो दिया, जिन्होंने आज तक यही नहीं पता तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं या मर गए, जिनका बाप वहां चला गया बच्चे यहाँ रह गए, जिनके बच्चे ट्रेन में बैठा दिए बच्चे वहां चले गए बाप यहाँ रह गया। मतलब के कुल मिला के एक ही देश के दो टुकड़े हो गए। अच्छा, टुकड़े करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको पाकिस्तान का माई बाप मानते हैं, उस टाइम का मुस्लिम लीग का बड़ा नेता था, उन्हीं का वंशज है नैस वाडिया, जिसने शादी कर रखी है प्रीति जिंटा के साथ। हमारे हिंदुस्तान की हीरोइन होगी प्रीति जिंटा, शायद हिमाचल की लड़की है, इसके साथ शादी कर रखी नैस वाडिया ने, मोहम्मद अली जिन्ना के वंशज ने। और प्रीति जिंटा की टीम है पंजाब किंग्स, और वो यहां पे बड़े बड़े अपने वो कर रहा है बिजनेस। यानी कि जो पाकिस्तान जिसको आप ये मानते हो उन लोगों ने तोड़ा था, वो हमारे यहां बिजनेस करते हैं। आज भी मुंबई के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना का मकान है, उसके रिश्तेदार, उसका परिवार आता जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जिसको आप एक हिंदुत्व का चेहरा मानते हो, नवाज शरीफ की मां के जन्मदिन पे केक काटने के लिए वहां गया था। जब ये आदमी अपनी नजदीकियां बना सकते हैं तो भारत पाकिस्तान के बीच में नफरत का बीज एक राजनीतिक षड्यंत्र को लेकर क्यों बोया जाता है? ये बात समझने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। वे हमारे दुश्मन नहीं, हमारे ही देश का हिस्सा हैं, हमारे ही देश से कटा हुआ एक हमारा हिस्सा है। इसीलिए आजादी में इन बातों को याद जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।